पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। आपने एक ऐसा मौजू छेड़ा है, इन सबको हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है। पानी की जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। केनाल्स के मामले पर बिलावल की हुकूमत छोड़ने की धमकी। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए केनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। वजारत नहीं इज्जत चाहते हैं। हैदराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध के अवाम ने फैसला दिया है कि वो नहरों की तामीर नहीं चाहते। सिंध वाले पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले के साथ हैं। अवाम ने 2 नहरें निकालने वाले बानी पीटीआई को घर भेज दिया था। वजीर आज़म आज भी मानने को तैयार नहीं और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आपने ऐसा मौजू छेड़ा है जिससे भाई से भाई को खतरा है। ततरा सियासी जमातों के यतीमों का शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पर थे। ये सब इकट्ठे थे कि उमरकोट में पीपल्स पार्टी को हराना है। बिलावल भुट्टो कहते हैं उमरकोट के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद वालों को तारीखी शिकस्त दिलाई, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मजीद कहा शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। उन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का मुआशी कत्लेआम किया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे कि पीछे हट जाऊंगा, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। छह मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध सरापा एहतजाज। कश्मीर में वकला बरादरी का एहतजाज कई घंटों से जारी। धरने के शुरका की केनाल्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी। धरने के बायस कौमी शाहराह दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद। दोनों अतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म जहाद जारी रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत सूबों से भरपूर ताउन करेगी। FBR ऑफिस के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले महसूलात पर 27% इजाफा हुआ। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेजी से पेशरफ्त यकीनी बनानी है। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है कि एक तरफ हमारे खरबों रुपए के केसेस वो तवील मुद्दत से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, दूसरी तरफ हम दिन रात कर्जे ले रहे होते हैं। कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करना। अमरीकी फ़ौज का छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान को फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। अमरीकी असलहा बेच दिया गया या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल किया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को भी अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई का इंकशाफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज काबुल का दौरा करेंगे। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। इसहाक डार अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान का काबिज़ इसराइली फ़ौज से मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। बैनुल अक़वामी बरादरी से फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। वज़ीर आला का काम कुर्सी पे टांग रख के बैठना नहीं। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए आवाम के दरमियान में मौजूद रहे। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो दरवाज़ा खोल के रियासत का इंतज़ार करे। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा, चाहे वो हिम्मत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ कार्ड हो, चाहे वो हमारा दस्तक प्रोग्राम हो। रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमज़ोर लोगों के लिए होती है। खुसूसी अफराद मुश्किलात से दोचार हैं। फलाही मंसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। धी रानी प्रोग्राम से पंजाब की बेटियों की मदद हो रही है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा खुसूसी अफराद का हाथ थाम लिया जाए तो तरक्की की मजीद राहें खुलेंगी। 5 माह की कलील मुद्दत में 30,000 घर बनाए, 1 मई को राशन कार्ड का इजरा करेंगे। कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल में फौरी मदाखलत का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने लिखा, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी, मुल्क की तिजारत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। बरामदी सामान फैक्ट्रियों में फंस गया, ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं, दरामदी कंसाइनमेंट्स बंदरगाहों पर रुकी हुई हैं। आमदरफ्त मुनक़ते होने से सिंध में प्याज के काश्तकारों को भी शदीद नुकसान होगा। पंजाब में तूफ़ान और तेज़ हवा के झक्कड़ चलेंगे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर तूफ़ान आएगा। PTMA ने 20 अप्रैल से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी, बटागरा में सैलाबी रेला गाड़ियाँ बहा कर ले गया, घर और दुकानें भी तबाह। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। आइंदा 48 घंटे अहम करार, नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में सूरज का मिजाज गर्म, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। नवाबशाह में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कराची वाले भी हो जाएं तैयार। 20 अप्रैल से सूरज आग बरसाएगा, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। शहर में शदीद गर्मी का राज बरकरार, दर्जे हरारत 37 डिग्री को छू गया, हीट वेव का भी खदशा। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। HBL PSL सीजन 10, कराची किंग्स ने पिंडी का मैदान मार लिया, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए थे। जेम्स विनस ने 70 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। मोहम्मद आमिर 30, साउथ शकील 33 रन बनाकर नुमाया रहे। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, इसके बाद कोचिंग पैनल का भी हिस्सा रहे हैं। इनके तज़किये तबसरे क्लियर फैसला था पूरे दिन। अगर देखा जाए कवर था ग्राउंड में, जब कवर ग्राउंड में हो तो पिच पे नमी होती है। बड़े इवेंट की बड़ी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए। तज्जिए और तबसरे, सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। वक्त है कि हम अपने मजलूम फलस्तीनियों के लिए, गजा के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए उठकर खड़े हों और मुत्तहिद हो जाएं। अब मिलकर खड़े हों, अमेरिका की भी मजम्मत करें, इस्राईल की भी मजम्मत करें। जमात इस्लामी का मुल्तान में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी डट कर खड़े हैं। फ़लस्तीन और गजा से हमारा ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर है। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा की मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत जुर्म बन गई। 160 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के 1500 के करीब तलबा के वीज़े मनसूख या उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म। बेदखली की तलवार सर पर लटकने लगी। ट्रंप इंतज़ामिया का तलबा पर कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास के हामी जज्बात फैलाने का इल्ज़ाम। इमिग्रेशन अदालत ने इसराइल मुखालिफ एहतजाज के लिए सरगर्म तुर्क निजात तालिबा रुमैसा ओतरुक को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज हलाक। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके मूसाज़ई में गाड़ी पर फायरिंग से पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह सामने ना आ सकी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आटक में GT रोड पर मदरूटा स्टॉप के करीब हाई एस और चिंची रिक्शे में तसादुम।
3 खवातीन जाँ बहक, 1 खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। चिन्योट में सरगोदा रोड बाईपास पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटी मौके पर जाँ बहक, बाप जख्मी। चिन्योट के इलाके अमीनपुर बंगला में महाना मवेशी मंडी सज गई। मुख्तलिफ नस्लों रंगों के घोड़े खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए। नकरा रंग, मशका, कमियत और पंज कलियान जैसे दिलकश नस्लों के घोड़े शायकीन और खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज। कम से कम कीमत 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए तक। सैफ अरीकी, बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टाइटल पाकिस्तान ईगल्स ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल मार्के में लायंस ऑफ तबरेज़ ईरान के खिलाफ 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से कामयाबी समेटी। फूलों, खुशबुओं और रंगों का हसीन इम्तिजाज। पेशावर में जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज। कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में रंग बिरंगे और नायाब फूलों की नुमाइश। जश्न बहारा के रंग देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। और माजी के मारूफ गुलकार और मौसीकार बशीर अहमद को बिछड़े 11 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर अहमद ने मुख्तसर अरसे में फिल्मी दुनिया को कई लाजवाल गीत दिए। सुकूत ढाका के बाद वो बांग्लादेश चले गए और 3 अशरों तक बंगाली ज़बानी में लातादाद गीत रिकॉर्ड कराए।